एक और स्पेस की बात करते हैं, ऑयल एंड गैस की। सिटी ने एक भारत के ऑयल एंड गैस सेक्टर पर रिपोर्ट निकाली है और क्या डायनामिक्स बन रहे हैं वॉर के बाद, क्या रिस्क हैं, ये सब समझते हैं आशीष से। आशीष बताइए। बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है और रिपोर्ट की टैगलाइन भी हमारी टीम ने खुद से बहुत बढ़िया तरीके से लिखी है कि गैस का गम, ओएमसीज में जोखिम कम। इस चीज़ को आप समझिए। अब सिटी की पूरी रिपोर्ट का जो सार है मैं आपके सामने रख देता हूँ। सिटी ये कह रहा है कि अगर रिकवरी आती है, युद्ध खत्म होता है, तनाव कम होता है, तो ऑयल में रिकवरी तो आपको जल्दी से देखने को मिल जाएगी। अब रिकवरी से मेरा मतलब प्राइस की रिकवरी नहीं है, सप्लाई साइड के इश्यूज हैं वो एड्रेस हो जाएंगे। लेकिन गैस में जो सप्लाई साइड के इश्यूज हैं वो इतनी जल्दी सॉल्व देखने को नहीं मिलेंगे। और दरअसल अगर आप देखें तो ये बता रहे हैं कि जो कतर में एलएनजी की फैसिलिटीज़ डिस्ट्रॉय हुई हैं उससे ग्लोबल आउटपुट पर 17% का असर है। ये रिस्टोर होने में कई साल लग जाएंगे। तो गैस के जो स्टॉक्स हैं ये इतने बेहतर तरीके से वेल पोजीशन नहीं है। इसी के चलते इनका जो फोरकास्ट है वो बता रहा है कि CY27 यानी कैलेंडर ईयर 2027 में अब आप देखें तो जो गैस की कीमतें आपको एलिवेटेड साइड पर ही देखने को मिलेंगी। गेल थोड़ा सा बेहतर पोजीशन है। पेट्रोनेट एलएनजी में दिक्कत है क्योंकि पेट्रोनेट एलएनजी गैस इंपोर्ट करता है, तो इनकी दिक्कतें कम नहीं होंगी। लगातार प्रेशर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इतना गिरने के बाद भी स्टॉक आप देखें तो आज बड़ी गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। लेकिन ये बता रहे हैं कि अगर युद्ध में थोड़े बहुत भी शांति के संकेत देखने को मिलते हैं तो जो ब्रेंट का लेवल 110 से $120 के आसपास है, ये अगले 3 से 5 हफ्तों में $70 से $80 प्रति बैरल के आसपास देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ये अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी देंगी क्योंकि हाई से बड़ी सिग्निफिकेंटली करेक्टेड है। एक तो सभी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की खास बात है कि इनकी डिविडेंड यील्ड बड़ी अट्रैक्टिव है। अब इतने करेक्शन के बाद ज़्यादातर जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं ये लेस देन 1 टाइम्स प्राइस टू बुक पर ट्रेड कर रही हैं। और HPCL के मुकाबले आप देखें तो इन्हें BPCL और IOC काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। लेकिन रिपोर्ट का सार ये है कि गैस में दिक्कत जारी रहेगी, ऑयल में रिकवरी जल्दी आएगी। गैस में दिक्कत जारी रहेगी, ऑयल में रिकवरी जल्दी आएगी। शुक्रिया आशीष। शरद जी, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज क्या और कुछ नहीं तो सिर्फ डिविडेंड यील्ड के लिए खरीदे हैं? मतलब BPCL ने करीब करीब ₹17.5 का डिविडेंड दिया था, तो उस हिसाब से अगर आप देखें, अब पता नहीं इस बार दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, लेकिन अच्छी खासी 6-6.5% की यील्ड हो गई। हाँ जी, अक्रॉस द बोर्ड मुझे लगता है HP, BP, IOC तीनों में ही काफी बढ़िया डिविडेंड यील्ड है। और अभी जो वैल्यूएशंस पे भी आप देख रहे हैं कि करेक्शन में वो काफी स्टीप है। और मेरे हिसाब से जो आशीष ने बोला है वो एकदम वैलिड पॉइंट है। हालांकि कतर में कितना डिस्ट्रक्शन हुआ अभी हमें आइडिया नहीं है, कितना टाइम लगेगा वापस आने में, वो क्लैरिटी आने में। बट ऑब्वियसली गैस को वापस सप्लाई नॉर्मलाइज होने में थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है। तो ऑब्वियसली कंपैरेटिवली ओएमसीज मुझे लगता है कि वो जो व्यू है कि जैसे जैसे ये अगले हफ्ते 2 हफ्ते में क्लैरिफिकेशन आती है कि ये वॉर और कितना टनेगा नहीं टनेगा, उसके हिसाब से हाई प्रोबेबिलिटी है कि ऑयल के प्राइसेस फटाफट नीचे आने चाहिए क्योंकि लॉन्ग टर्म डायनामिक्स फेवर में नहीं है ऑयल के। और उसका फायदा ओएमसीज में आपको अक्रॉस द बोर्ड मिलना चाहिए। हमारी टॉप बेट HPCL है। हमें लगता है वैल्यूएशन कंफर्ट सबसे ज्यादा है, लेकिन कंपनी कंपैरेटिवली छोटी है। IOC सबसे बड़ी कंपनी है और डिविडेंड यील्ड तीनों ही कंपनीज में काफी रोबस्ट है। तो मुझे लगता है एक बहुत बढ़िया कॉन्ट्राबेट है लेवल्स पे ये पूरा सेगमेंट OMCs का प्ले करने के लिए। 5-7 दिन का पेन हो सकता है एट मैक्स।